सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर डी शर्मा। ये हमारी सीरीज चल रही आर डी शर्मा 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ करना है कि ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जिनका कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, 6,4 एंड -1,3, ये सब हमें प्रूफ करना है कि वर्टाइसेस हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पहले समझनी पड़ेंगी, आगे फर्दर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए समझते हैं। तो हमारे पास सवाल में ये दिया है कि ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट, इन्हें हमें प्रूफ करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो सबसे पहले समझते हैं कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। सबसे पहले तो हमें पता है नाम से ही कि ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इस अगर राइट एंगल है तो इस पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब ये साइड और ये साइड दोनों सेम होंगी। तो लगाते हैं इसको ए, बी और सी पे। अब देखते हैं कि तो इसके लिए दो चीजें मेन है कि पहली तो कंडीशन ये होगी और दूसरी कंडीशन जो है वो ए बी इक्वल टू बी सी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन होने के बाद हमारा ये सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ए से बी की दूरी। हम लगाते हैं इसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ करते हैं हम 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाता है 6 माइनस 3 हो जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर। ये आ जाता है हमारे पास 9 प्लस 16 अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25। नाउ इट्स वैल्यू इज 5। तो हमें जो जो वैल्यूज निकलती जाती हैं उन्हें हम लिखते जाएं कि ए बी की वैल्यू हमें मिल गई 5 यूनिट। अब निकालते हैं बी सी की यूनिट, बी सी की यूनिट। तो बी सी कह रहा है 6,4। तो बी जो है उसके कोऑर्डिनेट है 6,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट है -1,3। तो अब निकालते हैं इनके बीच की दूरी। तो यहाँ हम लगाते हैं डायरेक्ट अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी तक आप लोग सब समझ गए होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। तो ये मैंने किया x1 y1 x2 y2। तो ये मैंने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला और ये आ जाता है फर्दर 4 माइनस 3 का स्क्वायर। लगाते हैं हम, ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस यानी 6 प्लस 1 7 हो जाता है और 7 का ये बन जाएगा स्क्वायर। ये 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। ये बन जाता है 49 प्लस 1 अंडर रूट 50। तो बीसी की जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट 50। नाउ अगर 50 है तो हम निकाल लेते हैं इसके फैक्टर। 50 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 बाहर 5 रूट 2 हो जाता है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जो बीसी की है वो वैल्यू होगी 5 रूट 2। नाउ अब देखते हैं सी ए की वैल्यू। सी ए की वैल्यू तो फर्दर हमारे पास जो वैल्यू है -1 3 और 3 0।
-1 3 और ए की वैल्यू थी 3,0। लगाते हैं हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला और निकालते हैं ए सी की वैल्यू। अंडर रूट ये रहा हमारे पास 3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाता है अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, और 3 + 1 हो जाता है 4 का स्क्वायर, और ये हो जाता है 3 का स्क्वायर। नाउ अगेन ये आ जाता है, ये हम निकाल चुके हैं 16 + 9 विच इज 25। नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ 5। तो अब ए सी की भी वैल्यू हमारे पास निकल गई है 5। अब लगाते हैं, अब देखिए सबसे पहले तो ये वैल्यू यहीं पे फिक्स हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। तो दो साइड इस ट्राइंगल की एक हो चुकी है। अब लगाते हैं हम अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड 5√2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, लगाते हैं हम 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हो जाता है 25 × 2 इज इक्वल टू 25 + 25, ये हो जाता है 50 और ये हो जाता है 50। सो यस, बिल्कुल सही है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई थी 5 5 एंड ए सी की वैल्यू थी 5√2। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए सी इज इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, क्योंकि दोनों की वैल्यू थी 5 5। और दूसरा ये दो, इनने पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू प्रूफ कर दी, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर दिया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। हो सकता है कि ये वैल्यूज आपस में भी शफल हो जाए, बट ये जो वैल्यूज हैं, आपको जो कहा गया था कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करें, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनकी दो साइड्स सेम होती हैं, और राइट एंगल वो होता है जो जिस पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। तो इस क्वेश्चन में हमने पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूफ कर दिया, और हमारी जो दो साइड्स थी वो भी सेम हो गई। तो ये वीडियो बस यहीं तक। आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। टिल देन मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के क्वेश्चंस को आगे लेकर के आऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, तब तक इंतजार कीजिए। मैं आपके लिए आरडी शर्मा की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6.2 एक्सरसाइज की पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आऊँगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।